नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में कन्या राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हमने ऑलरेडी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मिथुन लग्न, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, चतुर्थ भाव में फिलहाल कन्या राशि है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। अब चतुर्थ भाव किसका है वो जानते हैं। चतुर्थ भाव जीवन में हमारे ओवरऑल सुख की बात करता है। हम उस सुख को कैसा फील करते हैं, कर पाएंगे सुख, उसको नहीं कर पाएंगे फील, ये सब सुख की बात। माता का रवैया, स्वभाव आपके प्रति कैसा रहेगा, कोई संतान माता कितनी भारी है, शुभ है, ये सब चीज़ चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। चतुर्थ भाव आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को बताता है, किस प्रकार का झुकाव होगा आपका। डिग्री सर्टिफिकेशन हम पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन आपका जो कह सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए जो उतने लेवल पर जब आप हो जाते हैं, यानी 20-22 साल के व्यक्ति हैं, उसको किस प्रकार की चीज़ों के प्रति रुझान है, वो चतुर्थ भाव। प्राइमरी एजुकेशन द्वितीय भाव से देखते हैं। और चतुर्थ भाव से आपका खुद का मकान कब बनेगा, कैसा बनेगा, कितना भव्य होगा, छोटा होगा। चतुर्थ भाव से हम आपके वाहन सुख को भी देखते हैं। चतुर्थ भाव को भी हृदय में इन्फेक्शन, चेस्ट में, माँ को बच्चे के लायक दूध होता है कि नहीं होता है, ये सब बातें भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की मैच्योर राशि है, समझदार राशि है, मिलकर चलने वाली, अथॉरिटी के साथ, किंग के साथ, सूर्य के साथ चलने वाली राशि है। और इसको बोलते हैं बुध का इंटेलिजेंट फेस, इसको बोलते हैं बुध का रोमांटिक फेस। जब वहाँ पर बृहस्पति आकर बैठते हैं तो बृहस्पति चाहे अंदर इनके मन में बुध के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, लेकिन इस राशि का अपना जो एक स्ट्रक्चर है वो बृहस्पति को कोई दुख क्लेश नहीं देता है। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ बुध आकर बैठ जाएं तो ये इस हाउस को खराब कर सकते हैं। यानी बृहस्पति और बुध में एक अंतरकलह होगा। ये बताता है कि आपके घर मकान में बहनों के बीच में और माँ के बीच में तनाव रहता है, जो आपके भी तनाव का कारण बन सकता है। क्लियर हो गया। हालांकि ये तनाव इतने उग्र स्तर का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसमें मंगल की तरह कोई वेपन लेकर वो नहीं खड़ा है। ये लोग अगर ये दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं, ऐसे प्लैनेट हैं, बुध हो गए चाहे बृहस्पति हो गए, तो इनके कलह में भी बड़ी नरमी सी दिखाई देती है। और फिलहाल तो अब इसकी सिटिंग बताती है, बुध की सिटिंग बताएगी कि बृहस्पति का द्वेष, जैसे मान लीजिए बुध यहाँ चले जाते हैं, नीच क्यों हो जाते हैं, उस कंडीशन में इस हाउस को डिस्टर्बेंस मिलेगी और वो नज़र डालकर बृहस्पति के साथ भी कहीं ना कहीं एक अंतरकलह रहेगा। लेकिन ये बात कभी नहीं बताती कि आपका घर खराब हो रहा है। ये तो बात पुष्ट है, वो पक्की होगी कि आपके घर में पढ़ने का माहौल, ज्ञान की इज्जत करने वाले लोग, आपकी स्वयं माता जी जो हैं वो पढ़ने विचारने में, लेकिन उनका एक अंतरकलह है, अपना अपना विचार है, अपना बृहस्पति को बुध का नेचर पसंद नहीं है बस। तो उस प्रकार का विचार बनता रहता है। अब क्योंकि बृहस्पति इसमें आपके पार्टनर का भी कारक बनता है, तो अगर बुध यहाँ बैठ जाते हैं तो आपके बहनों और आपके पार्टनर, पत्नी में विशेषकर, एक अंतरकलह रहता है। क्लियर होगा। और किसी महिला की कुंडली है तो उसके पार्टनर और ये इनके पार्टनर का घर है और पार्टनर का स्वामी यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं उनकी बहनों के प्रति कोई घृणा, इस प्रकार की बात विशेष, वो सब दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक लेकिन बुध यहाँ ना बैठे तब तक बृहस्पति को इस राशि से अकेले कोई समस्या नहीं है। इसमें एक प्रकार का चंद्रमा का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा के कारकत्व में मानी जाती है। तो माँ के सिर्फ एक
इस घर के खराब होने से या डूबने से माँ को दिक्कत है या माँ का रवैया खराब होगा, ऐसा नहीं कह सकते। हमें माँ को पूरी तरह समझने के लिए चंद्रमा को देखना चाहिए। इनफैक्ट चंद्रमा ही माँ के बारे में सही जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, चौथा भाव खराब है, तो माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज में भी। लेकिन चौथा भाव खराब है तो यानी उस माँ से आपको कोई विशेष स्नेह, केयरिंग नेचर मिलने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की मजबूत स्थिति, माँ मजबूत है, उनका अच्छा स्वभाव है, और चौथे भाव की अच्छी स्थिति, उस माँ से आपको सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये बात बताता है। और अभी बृहस्पति अपने घर से यानी पार्टनर के घर से 7, 8, 9, 10 में होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका मकान, आपका वाहन सुख दिलाने में आपका पार्टनर अहम भूमिका निभाएगा। और हम इस भाव से, क्योंकि ये दशम पड़ता है, क्लियर हो गया, तो कभी भी कहते हैं कि भाई इस भाव का यहाँ से गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर हो गया। तो कभी भी कोई व्यक्ति कहता है भाई इसका माने माता का जो कर्म क्षेत्र रहेगा, माता का समाज में यश रहेगा, वो देखना हो तो हम किससे देखते हैं? सप्तम स्थान से, क्लियर होगा। समाज में प्रतिष्ठा उससे देखी जाती है। तो अब ये मजबूती, इसका स्वामी ही यहीं बैठा हुआ है, माने कहीं ना कहीं आपके माता को भी एक वेल सेटल या कह सकते हैं समाज में उनकी यश गान करवाने के लिए आपका पार्टनर एक अहम रोल प्ले करेगा। माने जैसा होता है ना, विवाह के बाद आपके मदर का कद बढ़ गया, कारण मुख्य रूप से हो सकता है आपका पार्टनर रहा हो, तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करता है, क्लियर होगा, क्योंकि इससे दशम है, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, माता से दशम यानी माँ का प्रतिष्ठा, माँ का करियर, हालांकि जॉब तो नहीं कह सकते हैं, माँ की प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब बातें करता है। फिर हम बात कर लेते हैं, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है अपने से 7 होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। तो आपका खुद का जो कर्म क्षेत्र है, आपका जो स्टेटस है, यश है, सम्मान है, सरकारी संबंध है, वो आपके घर पे रिजर्व्ड है। ये कह सकते हैं अगर ऐसा संबंध बनता है तो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय हमारे अपने भवन में आकर बड़े खुश, बड़ी प्रसन्नता महसूस करते हैं, जो एक अच्छी बात है, क्लियर हो गया। इसमें कहीं ना कहीं आपके जॉब को तय करने में आपकी मदर की भी अहम भूमिका, उनका आशीर्वाद, उनका बल दिखाई देता है, क्लियर हो गया। और किस बात की पुष्टि यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं ये हमारी माता का, तो ये है माता से 7, तो ये माता के जो डिज़ायर की बात करता है, या ये कह सकते हैं माँ से 7 का मतलब होता है कि आपका पिता के संबंधित विषय में हम यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि पिता का विषय 9th हाउस होता है, लेकिन आपको पिता से जो भी एसेट्स, फ़ायदा, वो हम देखते हैं 10th भाव से। तो हम इससे भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की सास के साथ संबंध देखने हो, जैसे जातक की कुंडली है, उसके सास के साथ संबंध यहाँ से देखे जाएंगे, क्लियर हो गया। तो ससुराल पक्ष से भी संबंध या सास के साथ संबंध जब आपकी माँ के साथ बन रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि उन लोगों का अच्छा, हालांकि एक अंतरकलह दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि माँ के घर में जो बैठा है वो बुध है, वो बात करता है हमारे माइंड एक्टिवेशन की, और बृहस्पति बात करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसी ग्रंथ में प्रिंट हुआ वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे पास फिलहाल हाल में रिजर्व्ड हैं, तो उसकी बात करता है। और हमारे अंदर न्यूरॉन्स में जो ज्ञान है उसकी बात करता है बुध। तो बुध और बृहस्पति में यही क्लेश रहता है। बृहस्पति कहता है नहीं, ये इतना ज्ञान है यहाँ पर, वो तो पहले पूरा पढ़ लो। बुध कहता है कि नहीं, ऑलरेडी हमारे अंदर सारा ज्ञान है, अगर हम उसको किसी तरह डिकोड कर पाएँ तो वो इस सारे ज्ञान से कहीं ज़्यादा है। बात तो सही है, लेकिन वो बुद्ध को एक्टिवेट करना सबके बस का नहीं है। कोई मुश्किल से 0.001% लोग कोई लाखों करोड़ों में ये कार्य कर पाते हैं आज के समय में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में दृष्टियों की चर्चा और रहेगी, वो चर्चा और कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की ये पंचम दृष्टि है,
और बृहस्पति की पंचम दृष्टि है नीच की दृष्टि, क्योंकि मकर राशि को बिल्कुल फेवरेबल नहीं मानते हैं बृहस्पति। ये आपके आयु में कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बन सकता है, क्लियर हो गया, और कष्टों का कारण भी बन सकता है, क्लियर हो गया। यहाँ से बृहस्पति बैठकर बृहस्पति की अंतर्दशा में वो तो ठीक है कि आपको घर में बढ़ोतरी हो सकती है, यहाँ से जॉब करियर में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके आयु में हार्स करने का काम भी करेगा। और बृहस्पति जब नीच की दृष्टि से अष्टम भाव में आयु का बैठकर हार्स करता है तो ये कहीं ना कहीं फैट संबंधी विकार के कारण कुछ आपके उदर के निचले हिस्से में कोई दिक्कत, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कहीं ना कहीं दिक्कत की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो क्योंकि बृहस्पति फैट संबंधी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा सेक्सुअल ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है, यहाँ कोई सर्जरी इसकी बात करता है। और हालांकि बृहस्पति मुख्य रूप से ये लीवर, पित्त, इस प्रकार के चीज़ों से ही परेशान कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी के लीवर में अगर यूरिया बढ़ जाता है तो वो यूरिया बढ़ने से किडनी में समस्या खड़ी हो जाती हैं, और अगर किडनी में समस्या है तो आपके पैनिस में या आपके वेगिना में कहीं ना कहीं कुछ जलन, इस प्रकार की संभावनाएं भी ये दिखाई देती हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करते हैं नीच की दृष्टि है, लेकिन ये नीच की दृष्टि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी अगर शनि केंद्र में आकर नीच भंग करवा देते हैं, क्लियर हो गया, या चंद्रमा भी केंद्र में आ जाता है तो भी नीच भंग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ये सातवीं दृष्टि, ये भी अच्छी मानी जाएगी। अपने ही कर्म क्षेत्र को देख रहा है तो अपने घर का नुकसान तो कोई करना नहीं चाहेगा। यहाँ से दृष्टि का मतलब है आपके जॉब स्टेटस में बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपके घर की अहम भूमिका है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं या तो अपना एक छोटा ऑफिस घर पर सेटअप करके रखते हैं और इस प्रकार के कार्य वहाँ से चलाते हैं, तो वो उनका ऑफिस में प्रमोशन का मुख्य कारण बन सकता है। ऑफिस को लगता है कि आप उनके लिए ज़्यादा लॉयल हैं, ज़्यादा सात्विक हैं। 7, 8, 9 व्यय भाव को देख रहा है, शुक्र का घर है वो, ये घर से संबंधित अनावश्यक व्यय की बात करता है। अनावश्यक क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये शुक्र का घर है और बृहस्पति को शुक्र ज़्यादा पसंद नहीं हालांकि, और अगर सपोर्टिव होता और वैसे भी व्यय भाव है तो यहाँ पर व्यय भाव शुक्र संबंधी खर्चे हैं, लेकिन बृहस्पति की नज़र बताती है कि वहाँ पर एक अंतर्दशा महादशा में आप शुक्र में बृहस्पति संबंधी खर्चा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक खर्च बृहस्पति की दशा महादशा में, क्लियर दोस्तों। तो बृहस्पति की महादशा में आपको फ़ायदा होगा आपका वाहन मकान बनने के उसमें, लेकिन ये तभी होगा जब इस घर का स्वामी मजबूत स्थिति में यानी बुध, और बृहस्पति बाकी विषयों में जैसे आपका स्टेटस में इम्प्रूव कर रहे हैं, पत्नी का संबंध भी आपके मकान घर के साथ है, एक अंतर कलह की बात कर रहा है बहनों के साथ और माँ के साथ, और ये दृष्टि थोड़ा बुरा ज़्यादा कर सकती है इसमें, और ये व्यय करवा सकती है, व्यय घर संबंधी खर्चे। लेकिन ये व्यय समाज में दिखावा तो करवाने वाले होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए शुक्र समाज में लग्जरियस लाइफ की बात करता है, उसमें बुद्ध की इंटेलिजेंस भी ऐड हो रही है। वो एक अंतर रहता है, विवाद रहता है कि नहीं यार लग्जरी या बुद्धि, लग्जरी के लिए खर्च करना चाहिए कि बुद्धिमत्ता के लिए खर्च करना चाहिए, तो वो एक अंतर कले आ जाता है। लेकिन आपकी बुद्धिमानी घर संबंधी विषयों से आपके खर्च की पुष्टि यहाँ तो करती ही करती है, वो तो खर्च आपको करना ही पड़ेगा। आइदर आपको लगे कि यार ये चीज़ दिख अच्छी रही हो या इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस प्रकार की बुद्धि से आप अनावश्यक खर्च को न्योता दे सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ रिज़ल्ट पिछले जितनी हमने जो पढ़ा था कर्क में वैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे भाव में बैठा है तो रिज़ल्ट हमारे मोर देन इनफ होंगे, मोर देन 65-70% होंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।